नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, सफेद दाग के ट्रीटमेंट में धूप बहुत ही महत्वपूर्ण है। धूप लगाते ही कई दागों में रिकवरी फौरन दिखने लगती है। जैसे अगर आपको कोई बहुत स्वादिष्ट खाना बनाना है, आप उसमें कई तरह की चीजें डाल लो, लेकिन अगर नमक ऐड नहीं करो तो स्वाद खाना नहीं बन सकता है। ठीक उसी तरह सफेद दाग ठीक करने के लिए आप बहुत प्रयत्न करो, लेकिन अगर आपको कह रहे हैं डॉक्टर धूप लगाओ और आप धूप नहीं लगा पा रहे, तो ये फीके खाने की तरह रिकवरी भी फीकी हो जाती है, यानी कि बहुत स्लो हो जाती है। तो इसलिए धूप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और धूप से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज अक्सर पेशेंट मेरे साथ करते हैं। क्या धूप सभी तरह के दागों के लिए ज़रूरी है? धूप किस समय दिखानी चाहिए, कितनी देर की दिखानी चाहिए? इस तरह की बहुत सारी क्वेरीज हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपकी धूप से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं वो सब सॉल्व करूंगी। मैं आपको बताऊंगी कि अक्सर पेशेंट मेरे से क्या सवाल करते हैं और उनका क्या सोल्यूशन है। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सफेद दाग में जब मेलानिन पिगमेंट बन रहा होता है तो उस समय जो फुरानोकोमारिन्स हमारी बॉडी में एक्ट करते हैं, जो दवाई के रूप में हम आपको तत्व देते हैं जिसको फुरानोकोमारिन कहा जाता है, ये धूप की प्रेजेंस में ही एक्टिव होता है और हमारे वाइट पैच में धीरे धीरे कलर भरने लगता है। तो इसमें सबसे पहला सवाल मैं आपको ये बताना चाहूंगी, क्या सभी तरह के दागों में धूप दिखाना जरूरी है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी तरह के दागों पे धूप नहीं लगाई जा सकती है। इसका डिसीजन आपके डॉक्टर करते हैं। तो आपको अगर आपके डॉक्टर कह रहे हैं कि आपके दागों पे धूप लगानी है तभी लगाइए। अगर डॉक्टर कह रहे हैं कुछ समय रुकिए तो आपको कुछ समय रुकना चाहिए। एक्चुअली अगर आपके दाग बढ़ रहे होते हैं तो उन पे धूप नहीं लगाई जा सकती। धूप जो है वो स्टेबल यानी कि रुके हुए दागों में ही फायदा करती है। इसी तरह अगर आपके दागों में पित्त दोष बहुत है या वात दोष बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ा हुआ दिखता है, ऐसे दागों में अक्सर बहुत ईचिंग होती है यानी खुजली होती है या जलन होती है, तो इस तरह अगर आपके डॉक्टर आपको धूप की सलाह नहीं दे रहे हैं तो आपको धूप बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। धूप केवल तभी उन्हीं दागों पे लगानी चाहिए जिनके लिए आपको आपके डॉक्टर बता रहे हैं। अदरवाइज धूप से जितना फायदा होता है उतना नुकसान भी हो सकता है। नंबर 2, धूप किस समय की लगानी चाहिए? धूप जो है आपको या तो अर्ली मॉर्निंग लगानी चाहिए जब सूर्य उदय होता है, या फिर सूर्य अस्त से थोड़ा टाइम पहले शाम की लगानी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि धूप हमेशा हल्की लगानी चाहिए। तेज धूप से आपको नुकसान हो सकता है। धूप का एग्जैक्ट टाइम अक्सर मेरे से लोग पूछते हैं। उसके लिए ये जानना जरूरी है कि आप कहाँ रह रहे हैं, वहां का मौसम कैसा है। अगर वहां सर्दियों के दिन हैं तो आप सर्दियों के जिन दिनों में धूप बिल्कुल हल्की होती है उन दिनों थोड़ा तेज धूप में भी दिखा सकते हैं, जैसे 11 बजे तक भी दिखा सकते हैं। लेकिन सर्दी के दिनों में भी कई बार धूप एकदम सुबह से ही चमक रही होती है, तो उस दिशा में आपको 8 बजे तक की ही धूप दिखानी चाहिए। अगर आप धूप तेज दिखाते हैं यानी कि देर से दिखाते हैं तो आपको फायदे की जगह नुकसान होने लगता है। बहुत सारे लोग सर्दियां जैसे ही अब शुरू हुई हैं, बहुत सारे लोग कहने लगते हैं जी अब तो सर्दी की धूप है, इतनी चुभती नहीं है, तो हम 11-12 बजे दिखा लें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ऐसा सिर्फ आप तभी कर सकते हैं जिस दिन बहुत कोहरा हो और धूप मतलब धूप चमक के नाम पे आपको कुछ नहीं दिख रहा हो। और आप हमेशा इस बात को याद रखें कि धूप जैसे ही सूर्योदय होता है और बिल्कुल मीठी मीठी धूप होती है, वही धूप सबसे ज्यादा फायदा करती है। तेज धूप आपको नुकसान कर सकती है। तो अगर किसी वजह से आप सुबह धूप नहीं लगा पा रहे हैं, आप लेट हो रहे हैं या आपने ऑफिस जाना है या आपको समय नहीं लग पा रहा है, तो आप शाम की धूप भी दिखा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, धूप कितनी देर दिखानी चाहिए? धूप जो है वो बहुत देर तक नहीं दिखानी चाहिए। उसके लिए भी आपके डॉक्टर आपको सलाह कहते हैं। कुछ लोगों में मैं बोलती हूँ 5 मिनट की धूप दिखाइए, कुछ में 10 मिनट की, कई बार धूप हम 15 से 20 मिनट की भी बोलते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके दागों की स्थिति कैसी है। तो आप अपने डॉक्टर के कहे अनुसार ही उतनी देर के लिए ही धूप दिखाएं। कई बार बहुत रेयर केसेस में 2 मिनट की भी धूप दिखाने को बोलते हैं। अगर आप ज्यादा देर की धूप दिखाएंगे, कई बार मैं देखती हूँ पेशेंट में बहुत अच्छी रिकवरी आ रही होती है, पेशेंट अपने आप ही धूप
का टाइम बढ़ा देते हैं कि जी धूप में बैठेंगे तो रिकवरी और बढ़ेगी। उससे बल्कि और नुकसान हो सकता है, आपको खुजली हो सकती है, छाले हो सकते हैं जो कि आपके लिए नुकसानदायक है, और खुजली छाले ये दागों को बढ़ाता है। तो हमेशा आप ये मत सोचिए अगर ज्यादा देर धूप में बैठने से दाग ठीक हो सकता तो मैं तो आपको कह ही देती कि 4 घंटे धूप में बैठ जाइए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जितना टाइम बताया जाए उतनी देर के लिए ही धूप में बैठना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि जिन लोगों को हम कहते हैं कि आप धूप लगवाइए, तो लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या धूप लगानी जरूरी है। जी हाँ, अगर हम आपको कह रहे हैं धूप लगाइए तो धूप बिल्कुल वैसा ही काम करती है जैसे खाने में नमक का काम होता है। देखिए, अगर आप कोई भी सफेद दाग का ट्रीटमेंट, मतलब मैं मैक्सिमम 90% पेशेंट की बात करूं, तो अगर आप वो सफेद दाग का ट्रीटमेंट 2 साल के लिए ले रहे हैं तो हो सकता है शुरू के 2, 3, 4 महीने जब तक आपके दाग पूरी तरह स्टेबल नहीं हो जाते आपको कहा जाए कि धूप मत लगवाइए। लेकिन उसके बाद ज्यादातर जब रिकवरी लेने का टाइम आता है तो उस समय धूप लगानी जरूरी हो जाती है। बहुत लोग पूछते हैं कि हमें धूप लगाने का टाइम नहीं है या हम धूप लगाने में कंफर्टेबल नहीं है, तो क्या ऐसे में रिकवरी नहीं आएगी? तो अगर आपके दाग स्टेबल हैं, दाग रुक चुके हैं और उनको रिकवरी के लिए धूप की जरूरत है और तब आप धूप नहीं लगवाएंगे तो आपकी रिकवरी की स्पीड जो है वो जरूर कम हो जाएगी, काफी कम भी हो सकती है। तो अगर आपको डॉक्टर बता रहे हैं कि धूप लगानी है तो आप धूप का समय जरूर निकालें। आप सुबह या शाम के समय जब भी आपको कंफर्टेबल हो। अगर आप रिकवरी के पैचेस में धूप बिल्कुल नहीं दे पाएंगे तो आपकी रिकवरी की स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी। तो इसलिए धूप लगानी बहुत जरूरी है। अगर आपको बताया जाता है तो आप उसे जरूर फॉलो करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या धूप का कोई ऑल्टरनेटिव भी है? जी हाँ, कई लोग बहुत मजबूर हो जाते हैं और धूप बिल्कुल नहीं लगा पाते। तो ऐसी सिचुएशन में हम उन्हें धूप का ऑल्टरनेटिव बताते हैं। कुछ तरह के लैंप हैं, कुछ UVA लैंप है या UVB लैंप्स होते हैं जिनमें सूरज के प्रकाश की किरणें होती हैं। उसे आप घर में कमरा बंद करके इस्तेमाल कर सकते हैं और आपकी धूप की रोशनी का काम उस लैंप से भी हो सकता है। हालांकि बेशक धूप जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन कई बार लोग बिल्कुल मजबूर होते हैं, उनको ऑफिस जाना होता है या बच्चों को स्कूल जाना होता है, शाम में उनकी ट्यूशन होती है, मतलब बहुत लोगों की रूटीन इस तरह से होती है कि धूप लगाना प्रैक्टिकली उनके काम के साथ पॉसिबल नहीं हो पाता। तो उस सिचुएशन में आप इस ऑल्टरनेटिव लैंप का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपकी रिकवरी जो है वो बनी रहे और ऐसा ना हो कि दागों में रिकवरी बिल्कुल ना आए। तो इस तरह से अगर धूप लगाने का समय आपके पास नहीं है तो आप ये लैंप के बारे में अपने डॉक्टर से बात करें और इसका इस्तेमाल आप आराम से जिस भी समय आपके पास टाइम हो, जैसे कि सुबह, रात, दोपहर, कभी भी आप कर सकते हैं और अपने दागों में रिकवरी देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल कि अगर हमारे दाग इंटरनल है, कुछ फीमेल के स्पेशली ये क्वेश्चन होता है कि हम बाहर के दागों में तो धूप लगा लेते हैं, अगर हमारे दाग इंटरनल हैं, अंदर की तरफ हैं, कमर पर हैं या छाती पर हैं या बैक पर हैं, तो हम धूप कैसे लगाएं? तो इसमें भी आप 2 तरीके समझ सकते हैं। एक तो ये कि आप बहुत पतला कपड़ा पहन लीजिए, जैसे आप कोई नाइटी पहन लीजिए जो कि हल्के रंग की और कॉटन की हो, जैसे कि सफेद रंग की एक नाइटी बनवा लीजिए। आप दवा लगाकर वो कपड़ा पहनकर ही धूप में 5-7 मिनट के लिए खड़े हो जाइए, तो धूप जो है हल्के रंग में से छन कर चली जाती है। और अगर आपको लगता है कि आप वो भी नहीं कर सकते तो फिर जो मैंने, जिन लोगों के पास टाइम नहीं है, ऐसे ही इंटरनल दागों के लिए भी आप वो लैंप का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने डॉक्टर से इस बारे में सलाह कर सकते हैं। तो इस तरह से मेरे पेशेंट जो अक्सर ये कॉमन सवाल करते हैं धूप के बारे में, ये सभी आज मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। अगर इसके अलावा भी आपकी धूप से रिलेटेड कोई और क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे से ज़रूर पूछें, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। क्योंकि हो सकता है कि अगर कोई पॉइंट मिस कर रही हूँ मैं, आप पूछेंगे तो आपके बहाने बहुत सारे लोगों को उसका जवाब मिलेगा। तो अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखें ज़रूर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।